मंडावा विधानसभा क्षेत्र खारे पानी का इलाका और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अग्रणी। मेरे विधानसभा में एक भी लड़कियों की कॉलेज नहीं है। अगर मैं पिछले 5 साल के अंदर लड़कियों की कॉलेज वहां पर लेकर गई तो इसका मतलब मैंने भ्रष्टाचार करा। रसराज जी, आपके मुख्यमंत्री आपको लिफ्ट नहीं देते, उसका हम यहाँ क्यों दर्द निकाल रहे हो? हमारे मुख्यमंत्री हमको लिफ्ट दे रहे हैं। बैठिए। आपके मुख्यमंत्री आपको नहीं काटते थे। सब्जी मंडी बना लो। अरे शब्द मंडी बना लो, शब्द जो है ना एक्सपेंड किया जाए, ये असंसदीय शब्द है। डबल इंजन की बहुत बात करी है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई सदस्य खड़ा होकर डबल इंजन की बात करता है। मेरे जानकारी के अंदर डबल इंजन की महसूस तब होती है या तो इंजन खराब हो जाए या वो सक्षम नहीं हो। आपने गारंटी शब्द है वो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय से उधार ले लिया। आपके प्रधानमंत्री जी आते हैं, यहाँ एक गारंटी दे जाते हैं। कुमारी रीटा चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राज्यपाल अभिभाषण में राज्य सरकार की योजना और कार्यक्रम जो सरकार आरंभ करेगी उसका एक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, परंतु महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया वो केंद्र परिवर्तित योजनाओं का एक खाका था। केंद्र की योजनाओं को किस तरीके से राज्य में लागू किया जाए उसके बारे में आधे से ज़्यादा समय उस अभिभाषण में दिया गया। योजनाओं को राज्य में कैसे लागू किया जाए, केंद्र की योजनाओं को, इस पे जी की गरिमा के खिलाफ है। चैम्बर में बैठते हैं तब चर्चा करें, एक एक करके इनकी गरिमा के खिलाफ भी है और सदन की गरिमा के खिलाफ। बैठिए, व्यवस्था दिलाएंगे। यहाँ बैठ के बात नहीं करें। आप बैठिए, यहाँ चर्चा नहीं करें। पहले भी होता है, कभी कभार यहाँ चर्चा नहीं करें। आप बैठिए। ये चैम्बर में विराजे तब बैठे। माननीय सदस्य, मुख्यमंत्री जी की गरिमा आपका सदस्य बोल रहा है, बैठिए, ये मुझे ध्यान है। लेकिन क्या है ये? अरे आप आपका विषय नहीं है, मेरा विषय है। आप बताइए। मेरा विषय, आप बैठिए। ये चलेगा? आप बैठिए, अच्छी बात है। आप बैठिए। चेंबर मिला हुआ है। अरे मिला, वहाँ चर्चा करें। अरे मुझे बैठिए, आप बैठिए। कोई मंत्री मिल रहा है मुख्यमंत्री जी से। अरे ये तो आपके कोई मंत्री, आपका विषय नहीं। आपको मंत्री मिल रहा है। रसराज जी, आपके मुख्यमंत्री आपको लिफ्ट नहीं देते, उसका हम यहाँ क्यों दर्द निकाल रहे हो? हमारे मुख्यमंत्री हमको लिफ्ट दे रहे हैं। बैठिए। आपके मुख्यमंत्री आपको नहीं काटते थे। सब्जी मंडी बना लो। अरे शब्द जो है ना एक्सपेंड किया जाए, ये असंसदीय शब्द है। बैठिए, बैठिए, बैठिए। पैसा लगा रखा है, सीट में बैठाओ इन्हें। ये आप देखो, ज्यादा आप बैठिए, हो गया बहुत। आप बैठिए, मेरा काम। माननीय मंत्री जी, मेरा काम है ये। चलिए, हाँ कंटिन्यू करिए। अपनी सीट पे तो बैठे ना वो। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में समय का एक बड़ा हिस्सा केंद्र परिवर्तित योजनाओं को राज्य में लागू करने पर ही खत्म कर दिया। एक बार तो सदन में, विधानसभा के सदन में लग रहा था कि हम संसद के अंदर बैठे हैं। यहाँ पर अभिभाषण के अंदर सरकार का खुद का कोई विजन नहीं था। डबल इंजन सरकार की बात करी गई, राम राज्य की बात करी गई और केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको कैसे राज्य में लागू किया जाए उस पर ज़्यादा चर्चा कर। बेहतर होता सरकार का खुद का विजन होता, मुख्यमंत्री महोदय ये बताने में सक्षम होते कि आने वाले 1 साल के अंदर राज्य के अंदर क्या काम किए जाएंगे। पिछली सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करी, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे वो दुर्घटना बीमा योजना हो, चाहे किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना हो, चाहे मुफ्त राशन किट बांटने की योजना हो, चाहे 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, चाहे महिलाओं को मोबाइल देने की बात हो, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं पिछली सरकार ने लागू करी। बेहतर होता इस अभिभाषण के अंदर ये कहा जाता कि हम उन तमाम योजनाओं को और ढंग से लागू करेंगे और अंतिम छोर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन पिछले 50 दिन के अंदर ओपीएस बंद करने की घोषणा करी, चिरंजीवी के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। राजीव गांधी युवा मित्र जो धरने पर बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय अचानक रात को थाने में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, औचक निरीक्षण, वहाँ के थानेदारों और वहाँ के स्टाफ का
रजिस्टर देखते हैं कौन है कौन नहीं है, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं समझी कि कुछ दूर के ऊपर हमारे युवा मित्र बैठे हैं, इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर वो धरने पर बैठे हैं, उनके पास कोई अपना नुमाइंदा भेज दे, उनके पास अपना कोई आदमी भेज दे ताकि वो उनकी समस्या को सुने और उसको समाधान करने का आश्वासन दे। और औचक निरीक्षण के बाद भी आज राजस्थान के अंदर हालात ये हैं, जब हम बात करते हैं जनता की बात नहीं करते, बड़े बड़े मुद्दे जो जनता की परेशानियां हैं वो गायब है। चारों तरफ सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जाम देख रहे हैं, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और तो और अध्यक्ष महोदय जो हमारे विकास कार्य थे वो सारे के सारे ठप पड़े। पिछली सरकार के अंदर सड़कें दी, उनका काम नहीं हो रहा, नगरीय विकास के अंदर जो बजट दिया उसको रोक लिया, पंचायत राज के अंदर जो बजट दिया विकास के नाम पर उसको रोक लिया, विधायकों के क्षेत्र के अंदर जो विकास कोष है उसको रोक लिया। तो इन कामों की समीक्षा करते हुए अभिभाषण आना चाहिए था अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी बात 3 मुद्दों पे करना चाहूंगी। डबल इंजन की बहुत बात करी है, हर कोई व्यक्ति, हर कोई सदस्य खड़ा होकर डबल इंजन की बात करता है। मेरे जानकारी के अंदर डबल इंजन की महसूस तब होती है या तो इंजन खराब हो जाए या वो सक्षम नहीं हो। एक इंजन सक्षम नहीं हो तो उसके दूसरा इंजन लगा के उसको चलाया जाता है या इंजन खराब हो जाए। हमारी पिछली सरकार चली, कहीं डबल इंजन की जरूरत नहीं पड़ी, 5 साल बहुत अच्छे चले, बहुत लोक कल्याणकारी योजनाएं आई। और आप लोगों को पता है कि हम इधर क्यों बैठे हैं और आप उधर क्यों बैठे हैं। हर बात के अंदर इस बात का जिक्र करना कि आप इसलिए वहाँ चले गए, भ्रष्टाचार की आप नाम लेते हैं। मेरे मंडावा विधानसभा क्षेत्र खारे पानी का इलाका और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अग्रणी, मेरे विधानसभा में एक भी लड़कियों की कॉलेज नहीं है। अगर मैं पिछले 5 साल के अंदर लड़कियों की कॉलेज वहाँ पर लेकर गई तो इसका मतलब मैंने भ्रष्टाचार करा। वहाँ का खारा पानी है, घर घर पानी पहुँचाने का काम करा तो इसका मतलब भ्रष्टाचार करा। वहाँ पे ITI कॉलेज खुली, इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ। वहाँ पे बच्चे पड़ोस के जिलों के अंदर जाते थे पढ़ने, वहाँ कॉलेज नहीं थी, स्कूलें नहीं थी, चिकित्सा नहीं था, हॉस्पिटल वहाँ गया, CSC गई, PSC गई, इसका मतलब भ्रष्टाचार। कोई भी जन कल्याणकारी काम होता है उसकी सराहना करनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। अभिभाषण को पढ़ा, बहुत भारी भरकम शब्द उसके अंदर आए, डबल इंजन, राम राज्य, अटल बिहारी जी की आपने जिक्र करा, जीते जी उनको पूछा नहीं, मरने के बाद उनको आप याद कर रहे हैं। मैं पैरा नंबर 20 पे अपनी बात रखना चाहूँगी। बहुत सारी गारंटी उसके अंदर लिखी, हर गरीब को निःशुल्क अन्न की गारंटी। मैं इस सदन में बता दूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार राइट टू फूड लेकर आई थी, इसलिए आप ये योजना अभी तक लागू है। हर हाथ को काम की गारंटी आपने बोला। नरेगा की योजना जिसने हर हाथ को काम देने की गारंटी दी वो कांग्रेस की लाई हुई है। आप लोगों ने क्या किया, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए, युवाओं को सपनों को तोड़ने का काम आपने करा। राजीव गांधी युवा मित्र है, 5000 युवा मित्र बैठे हैं, उनका रोजगार छीनने का काम आपने करा। हर सिर छत की गारंटी। आप मुझे बताओ, इंदिरा आवास आज चल रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस के राज के हैं ये। आपने उसके अंदर बात करी, हर घर में बिजली की मांग कांग्रेस की देन है। हर महिला को सुरक्षा की गारंटी की बात आपने करी। आप पहलवान बेटियों को भूल गए जो दिल्ली की सड़कों के ऊपर न्याय मांगती रही, और बृजभूषण को आपने उनको पनाह दी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप बात करते हैं महिला सुरक्षा की गारंटी की बात करते हैं, आज सारे अखबार भरे हुए हैं, गैंग रेप से भरे हुए हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपने 100 दिन के कार्य योजना को आप यहाँ पर रखते अभिभाषण में तो हमें समझ में आता कि आपने महिलाओं के लिए, उनको सुरक्षा के लिए क्या गारंटी दी। आपने अपराधी को सजा देने की बात करी। 700 किसान मारे गए दिल्ली की सड़कों के ऊपर, आपके एक केंद्र के मंत्री के बेटे ने उनको कुचलने का काम करा, आपने आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। आप अगर डबल इंजन की सरकार जैसा काम केंद्र में कर रही है वैसा राजस्थान में करना चाहते हो तो ये होने नहीं देंगे। आपने योजनाओं की बात करी, गारंटी की बात करी। आपने गारंटी शब्द है वो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय से उधार ले लिया। आपके प्रधानमंत्री जी आते हैं, यहाँ एक गारंटी दे जाते हैं,
450 सिलेंडर की बात करी, 500 सिलेंडर, 500 में तो हम ही दे रहे थे। हम लोगों ने एक गारंटी दी थी कि आने वाले टाइम के अंदर हर वर्ग को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगी। राम राज्य की आप बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राम राज्य में रोजगार नहीं होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं होगी, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्यान्न, गरिमापूर्ण जीवन जीने के सरोकारों पर काम नहीं होगा, केवल सिर्फ मंदिर बनाने का काम करेंगे आप लोग। उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, उनको भी आपने आयुष्मान मंदिर का नाम दे दिया। सबको मंदिर सफाई पर आप लोगों ने लगा दिया। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात आप लोग करते हैं, हमें भी गर्व है हिंदू होने पर, लेकिन इतिहास गवाह है अध्यक्ष महोदय, जो भी कट्टरता की बात करता है, जो देश कट्टरवाद के अंदर आता है, वो कभी पनप नहीं सकता, कभी विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता है। मैं 5 मिनट का समय चाहूंगी अध्यक्ष महोदय। आपको 10 मिनट पहले दिए चुके हैं आपके पार्टी ऐसे समय पर मुझे एक बात याद आती है, आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद विकास के अंदर, इस देश के अंदर योगदान हर जाति ने दिया, हर लिंग ने दिया, हर प्रांत ने दिया और हर धर्म ने दिया, लेकिन हम एक धर्म की बात कर हम हमारे संविधान को नज़रअंदाज कर रहे हैं। गुलजार ने अपने शब्दों में कहा, गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे, आज़ादी ने हम सबको हिंदू मुसलमान बना दी। और जब शासन में उच्च स्तर पर बैठे व्यक्ति विचार विहीन हो जाता है तो वो अलग अलग बात करता है, लोगों को गुमराह करने की बात करता है। कभी वो 15 लाख रुपए देने की बात करता है, कभी 2 करोड़ रोजगार देने की बात करता है, कभी मंदिर बनाने की बात करता है, लेकिन मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा वह स्थान है जहां मनुष्य, मानव जाति की भलाई के बारे में बात करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं 4 लाइन से अपनी बात खत्म करूंगी। अभिभाषण पे हमारी वरिष्ठ सदस्य अनीता जी बघेल ने बात करी और मैं हमेशा बहुत ध्यान से उनको सुनती हूँ, क्योंकि वो डिबेट बहुत अच्छा बोलती है, बहुत जानकारी के साथ। लेकिन इस बार भी उन्होंने राम मंदिर से बाहर वो नहीं निकले। आपका भव्य मंदिर तो तैयार है राम, आपका भव्य मंदिर तो तैयार है राम, मगर मर्यादा आपकी तार तार है राम। जानकी इस आयोजन में कहीं नहीं है, जानकी इस आयोजन में कहीं नहीं है, इनका घर निकलना बरकरार है राम। हर तरफ बन रही है सोने की लंका, लंकापति विकास का ठेकेदार है राम। धर्म की ध्वजा है आसमान छू रही, धर्म की ध्वजा है आसमान छू रही, तुम्हारे भरोसे है 2024 का चुनाव प्रचार राम। बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय, वो श्री राम लाला का मंदिर है, छोटे लला का, वहाँ जानकी जी का काम नहीं है। 2014 का चुनाव बहुत बहुत अन्ना हजारे के नाम पर, श्री बाल मुकुंद आचार्य स्पेक्ट्रम के नाम पर आप लोगों ने लड़ा। 2019 का चुनाव शहीदों के नाम पर आपने लड़ा और 2024 का चुनाव आप राम मंदिर के नाम पर लड़ना चाहते हो। आपका कोई विजन नहीं है। धन्यवाद।